हेलो गाइस, बी एन देसाई ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन श्योर शॉट 2 के ऊपर बात करेंगे। श्योर शॉट 1 के ऊपर अब आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है या श्योर शॉट 1 क्या है, अगर आपने नहीं समझा है तो श्योर शॉट 1 का जो वीडियो है दोनों, एक बार दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिए, क्योंकि उसमें क्लियरली समझाया हुआ है कि श्योर शॉट 1 जो है किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। ये चीज़ ज़रूरी जानना आपको है कि ट्रेड कहाँ पर नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों, ट्रेड लेना है ये तो सबको पता चल रहा है कि हाँ, इस तरीके से पैटर्न बना है तो यहाँ पे आंख बंद करके ट्रेड ले लो, लेकिन वहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ये अपने को पता नहीं होता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को एक बार वॉच करो, क्योंकि पैसा तो कमाना ही है। इतनी जल्दबाजी भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वीडियो वॉच आउट करने के बाद में मार्केट तो कहीं जाने वाला नहीं, मार्केट तो यही है। और आराम से उसके ऊपर प्रैक्टिस करके अच्छी खासी इनकम कमाई जा सकती है, अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले सीखना ज़रूरी दोस्तों, क्योंकि बिना सीखे जब ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली लॉस का सामना ही करना पड़ेगा। अभी कल वाला जो पैटर्न है, अभी भी आपके सामने यहाँ पर भी पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हैं। यानी पैटर्न तो बहुत बनते हैं, पैटर्न मिलते रहेंगे आपको और प्रॉफिट भी बनता रहेगा, लेकिन पैटर्न कहाँ पर फेल होता है ये समझना जरूरी, क्योंकि कोई भी चीज़ की ऐसी कोई एक्यूरेसी नहीं होती कि आपको सारे की सारे ट्रेड प्रॉफिट में रहेगी। कभी कभी मार्केट में एरर भी आता है, कभी ऐसी न्यूज़ भी आती है तो उस समय पैटर्न काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप 10 ट्रेड भी करते हो पैटर्न के ऊपर और 10 में से आप ये समझो कि आपकी 10 की 10 विन नहीं हुई, मान लो, और 6 ट्रेड ही आपकी विन हुई, और अगर आप एम भी लेते हो तो एम में आपकी ट्रेड तो 6 ही काउंट होगी कि आपने 6 ट्रेड विन की है, तो आपका प्रॉफिट 6 ट्रेड विन के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। तो कितना प्रॉफिट होगा, यानी आप जितना डेली का जो टारगेट लेते हो 5% 10% जितना भी लेते हो, तो उतना अगर आपको 5-6 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो और क्या चाहिए। बस इतना प्रॉफिट लेकर के उस दिन का ट्रेडिंग सेशन जो है क्लोज करो, फिर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करो, क्योंकि मार्केट तो रोज ओपन होने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कल कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया था, फ्रेंड ने, कि यहाँ पर पैटर्न ने वर्क नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा कि कहाँ पर पैटर्न ने वर्क नहीं किया है, और नहीं किया है तो उसका रीज़न क्या है। नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो को पूरा वॉच आउट करना है, लेकिन आज एक बार मैं बता देता हूँ कि कहाँ पर पैटर्न के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अभी आज जो श्योर शॉट पैटर्न 2 है, तो पहले श्योर शॉट पैटर्न 2 के ऊपर अपन बात कर लेते हैं कि श्योर शॉट पैटर्न 2 जो है किस तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए सबसे पहले श्योर शॉट 2 पैटर्न के ऊपर अपन जाते हैं। दोस्तों, श्योर शॉट पैटर्न 2 जो है वह भी इसी तरीके से है, यानी मार्केट में मैं आपको अभी यहाँ पर डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों का एक साथ ही बता देता हूँ, क्योंकि पैटर्न तो एक जैसे ही बनता है डाउन में भी और अप में भी। अप में मीन्स मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, और डाउन में मीन्स डाउन डायरेक्शन में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप डायरेक्शन में मार्केट जाता हुआ आपको दिखे 3 या 3 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल आपको दिखना चाहिए अप डायरेक्शन में, और उसके बाद में अगर रिजेक्शन आता है तो यहाँ पर आपका पैटर्न बनेगा। इसी तरीके से रेड कैंडल बनती है कंटिन्यू, 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल बनती है, और उसके बाद में रिजेक्शन आता है तो डाउन डायरेक्शन का पैटर्न बनेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो फिर लॉस का सामना करना पड़ेगा। यानी एक बार मार्केट को आपको समझना जरूरी है, यानी मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल होना जरूरी है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल बनना जरूरी है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में रिजेक्शन आएगा। मान लो बीच में कहीं पर भी रिजेक्शन आया और रेड कैंडल बन गया अप डायरेक्शन में, और इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में क्या होगा, रिजेक्शन आएगा और ग्रीन कैंडल बन जाएगा, यानी कि दोनों की कंडीशन
इस तरीके से हैं। यानी अप जा रहा है तो रिजेक्शन ऊपर से आएगा तो रेड कैंडल बनेगी, और डाउन डायरेक्शन में रिजेक्शन नीचे से आने वाला है तो ग्रीन कैंडल बनेगी। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको मार्केट में देखा होगा आपने, बहुत सारे इस तरीके से फॉर्मेट बनते रहते हैं और वहाँ पर ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट भी बनाया जा सकता है। तो अभी इसके ऊपर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी अपना जो शेयर शॉट 1 पैटर्न जो था, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं शेयर शॉट पैटर्न 1 ही यहाँ पे बनाया हूँ, लेकिन शेयर शॉट 1 पैटर्न जो अभी बनाया हूँ आपने जो सीखा है कल पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और अभी ये शेयर शॉट 2 जो हैं, यानी सारे मिलते जुलते ही हैं। मार्केट में जो पैटर्न बनते हैं मिलते जुलते ही बनते हैं, लेकिन अपने को समझना जरूरी है। यानी उसी कैंडल पे आपको एक ट्रेड नहीं, 2 ट्रेड नहीं, 3 ट्रेड नहीं, यानी वहीं पे कंटिन्यू आपको 2-4 ट्रेड एक साथ मिल सकती हैं। सिर्फ आपको पैटर्न को ध्यान में रखना होता है। यानी कल जो पैटर्न बनाया था वह भी पैटर्न तो ऐसा ही था। यानी उसके बाद में क्या हो रहा था, कल के पैटर्न में आपने यहाँ पे क्या देखा कि इस तरीके से मार्केट अप डायरेक्शन की ओर जा रहा है, फिर रिजेक्शन आ रहा है, और फिर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती है तो अपने को अप डायरेक्शन की ट्रेड लेना है। लेकिन अभी आज क्या बता रहा हूँ मैं, उससे थोड़ा पहले का स्टेप क्या बताया कि मार्केट में कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा ग्रीन कैंडल हो, उसके बाद में एक रेड कैंडल का रिजेक्शन आ गया, और रेड कैंडल का रिजेक्शन आने के बाद में फिर आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना है। यहाँ पे ये बता रहा हूँ, यानी कल जो बताया था ऑलरेडी अप डायरेक्शन ये बनने के बाद में ट्रेड लेना है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद ट्रेड लेना था। लेकिन आज क्या बता रहा हूँ, जो रेड कैंडल बनी है उसके बाद में आपको अप डायरेक्शन के ऊपर ट्रेड लेना है। अब इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये समझना जरूरी है। इसी तरीके से डाउन डायरेक्शन में भी मार्केट डाउन में आ रहा है, फिर ग्रीन कैंडल बन गया, यानी शॉर्ट शॉट 1 में क्या था, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में फिर रेड कैंडल बनेगा, फिर उसके बाद में आपको डाउन के लिए जाना है, यानी कि शॉर्ट शॉट 1 में ये था। लेकिन अभी शॉर्ट शॉट 2 में क्या है, 2 में उससे थोड़ा सा पहले वाला स्टेप है। तो पहले वाले स्टेप को थोड़ा क्लियरली समझ लो। रूल्स नंबर 1 क्या है इसके अंदर, यानी कि ये समझना जरूरी, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। रूल्स नंबर 1, मिनिमम 3 कैंडल्स कंटिन्यू होना चाहिए, 3 कैंडल्स। पहले रूल्स को ध्यान से समझ लो, सिंपल है एकदम। 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू होना चाहिए अप डायरेक्शन में, ठीक है, पहला रूल्स ये है। उसके बाद में दूसरा रूल्स क्या है कि रेड कैंडल आना चाहिए, यानी कि रिजेक्शन आना चाहिए, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप अकॉर्डिंग। पहला रूल्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 3 ग्रीन कैंडल्स आ गया। दूसरा रूल्स ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनना चाहिए, रिजेक्शन आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। उसके बाद में ये 2 रूल्स हो गए बराबर। अब तीसरा रूल्स क्या है, तीसरा रूल्स ये है कि जो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल की वीक और नीचे वाली इसकी जो वीक, यानी कि इसके अंदर ही रेड कैंडल बनना चाहिए। ये इस रूल्स को समझ लो। मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पर क्लियरली समझना आपको जरूरी, क्योंकि रेड कैंडल तो बनेगी लेकिन वो बनी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही रेड कैंडल बनना चाहिए, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही। क्लियर समझ में आया आपको, एक बार क्लियरली समझ लो। यानी ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही फॉर्मेट होना चाहिए अगला कैंडल जो रिजेक्शन वाला है, जो रिवर्सल वाला कैंडल है, रेड कैंडल ये वाला कैंडल, इसके अंदर ही फॉर्मेट होना चाहिए। तो यहाँ पर अंदर ही फॉर्मेट हुआ, क्लियर। अब नेक्स्ट रूल्स क्या है इसका, यानी कि रूल्स इसके सारे समझना जरूरी है। वह जब आप क्लियरली समझोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहोगे, आपको यहाँ पर लॉस नहीं होगा, अदरवाइज आपको लॉस होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम बनता है कितनी बार, और लॉस भी हो जाता है। लॉस होने का भी कुछ कारण होता है। ये समझ में आ गया, रेड कैंडल बनी। अब नेक्स्ट रूल्स क्या है, नेक्स्ट रूल्स ये हैं दोस्तों कि ये जो रेड कैंडल बनेगी, ये रेड कैंडल गैप अप या गैप डाउन के साथ में ओपन नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ नीचे यहाँ पे ऐसे ओपन हो गई छोटी सी, यानी गैप डाउन या गैप अप उन्होंने दे दिया, यानी गैप डाउन या गैप अप के साथ में अगर ओपन हुई है तो आपको
वहाँ पे अवॉइड करना है, आपको वहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है। क्लियरली समझना है इस चीज़ को, ये चीज़ समझना ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज फिर लॉस होने के कारण यही होते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं, यानी पैटर्न यहाँ पे जो सामने दिख रहा है ऐसा, हाँ ऐसा पैटर्न बन गया, चलो अभी ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन लॉस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रूल्स तो समझे नहीं। क्लियरली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इसका रूल्स क्या है, यानी जो रेड कैंडल बनी है रिवर्सल कैंडल, उसके अगली वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ वीक होना जरूरी है, यानी कि वीक होना चाहिए। अगर वीक नहीं है, नीचे से बिल्कुल ध्यान रखना है, यानी कि डाउन की, और अगर वीक नहीं है दोस्तों, और उसके बाद में इस तरीके का फॉर्मेट बनता है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्लियरली समझ में आ गया। इसमें दोनों तरफ जैसे वीक दिख रहा है तो डेफिनेटली पैटर्न बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने दिख रही हैं, सारी परफेक्ट बन रही हैं, तो आप आंख बंद करके यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो आपका ट्रेड जो है वह विन हो जाएगा, अदरवाइज लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे आप अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं और आपका यहाँ पे विन हो जाएगा। अभी रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको बताए हैं, अगर फिर भी आप नहीं समझे हैं तो मैं डाउन डायरेक्शन में भी रूल्स सेम ही है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि इसके रूल्स क्या हैं। रूल्स नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रूल्स नंबर 1 क्या है, मार्केट में 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल फॉर्मेट होनी चाहिए डाउन डायरेक्शन में, राइट। तो 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल है, पहला रूल्स हो गया। अब दूसरा रूल्स क्या है, 3 कैंडल जो रेड कैंडल बनी है उसके बाद में रिजेक्शन आना चाहिए। जो रिजेक्शन आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रिजेक्शन आ गया, दूसरा रूल्स, ठीक है। अभी क्लियरली समझ लेना, मैं अभी लास्ट की उसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे जा रहा हूँ और चार्ट पे जाके ट्रेड करके आपको लाइव में आपको बताऊंगा कि हाँ इस तरीके के पैटर्न कहाँ बन रहे हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। दूसरा रूल्स हो गया। अब तीसरा रूल्स क्या है दोस्तों, यानी यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल गैप अप या गैप डाउन के साथ में ओपन नहीं होना चाहिए। गैप अप या गैप डाउन के साथ में ओपन नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप या गैप डाउन के साथ में ओपन हुई है तो आपको वहां पर अवॉइड करना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। चौथा रूल्स क्या है, जो रिजेक्शन आया है उसके पहले वाली जो कैंडल है, पहले वाली मतलब जो रेड कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के दोनों तरफ वीक होना जरूरी है। अगर वीक नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, यानी कि वीक होना जरूरी है। वीक बना हुआ है, कोई वीकलेस कैंडल भी बनती है, अगर वीकलेस कैंडल है और वीक नहीं है तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो होती हैं तो आपको डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है और आपकी यहाँ पे श्योर शॉट हो जाएगी। ये अपना श्योर शॉट 2 पैटर्न जो है इस तरीके से वर्क करेगा। तो आपको लगभग क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये अपना श्योर शॉट पैटर्न 2 है। अगर 1 आपने नहीं देखा है तो आप बिल्कुल पहले श्योर शॉट 1 को देख लीजिए। उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अलग अलग बनाए हुए हैं, तो उसको पूरा आप देखें, क्योंकि ट्रेड करना है, पैसा कमाना है, तो दोस्तों सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए करना क्या है, आपको फ्री में मिल रहा है सीखने के लिए, आपको वीडियो वॉच आउट करना है फ्री में, आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं देना है, तो देखने में कौन सा बुराई है। और देखने के बाद में अगर आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हो तो सबसे खुशी की बात और क्या हो सकती है। यानी कि मैं और भी बहुत सारे पैटर्न दूंगा, लेकिन क्लियरली पैटर्न ही आपको देने वाला हूँ, तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो। डेमो के अंदर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली महसूस होगा कि हाँ यहाँ पर ये पैटर्न इस तरीके से काम करता है और मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो 100% विन होने वाला हूँ। तो ये अपना श्योर शॉट 2 पैटर्न है। तो मैं कल वाला जो पैटर्न था, तो मेरे कुछ फ्रेंड ने मैसेज किया था, तो उसको मैं आंसर दे देता हूँ यहाँ पे कि कल वाला जो पैटर्न था कहाँ पर फेल हुआ है और फेल होने का रीजन क्या है। तो एक बार मैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था, उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। ओके, अभी कुमार जी ने मुझे मैसेज किया है कि सर यहाँ पर मैंने पैटर्न के ऊपर ट्रेड लिया था लेकिन मेरा यहाँ पर लॉस हो गया। तो अपन देखते हैं क्या कारण था जिसकी वजह से लॉस हुआ।
तो अपन चेक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप की मार्केट तो यहाँ पर देखिए आप कि मार्केट ने किस तरीके से वर्क किया है या नहीं किया है। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि पैटर्न किस तरीके से, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो डाउन डायरेक्शन में आया है मार्केट, ठीक है। और डाउन डायरेक्शन में आने के बाद में यानी 2 या 2 से ज़्यादा रेड कैंडल होना चाहिए, तो बिल्कुल 2 या 2 से ज़्यादा रेड कैंडल है, यानी कि शॉर्ट पैटर्न 1 की बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। और उसके बाद में रिजेक्शन आना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे रिजेक्शन आया ग्रीन कैंडल का, ठीक। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये बात भी जमी। उसके बाद में वापस रेड कैंडल बनना चाहिए, जो रेड कैंडल बना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है, यानी कि नीचे यहाँ पर जो लेवल है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल, लेवल दिख रहा है, ये वाला लेवल, और ऊपर वाला लेवल कहाँ पे है, यानी इस कैंडल की, ये जो कैंडल है इसका वीक कहाँ है, इस वीक से लेवल आपको बनाना है, ये वाला लेवल बनाया। उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, ये वाली रेड कैंडल, ये रेड कैंडल बनी बिल्कुल बराबर है, लेकिन इसने जो वीक जो है इसको क्रॉस कर दिया, किसको, इस रेड वाली कैंडल के वीक को क्रॉस करके ऊपर तक गया है। तो यहाँ पर जो अपना पैटर्न है, यहाँ पर पैटर्न अपना फेल हो जाता है, क्योंकि वीक को क्रॉस किया था इसलिए। तो अभी आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये वाली जो कैंडल है, इसने इसके वीक को, यानी कि ये वाला जो वीक है इसको ऊपर वीक से क्रॉस किया है यहाँ पे, यानी कि इसने इसके अंदर इसकी बॉडी नहीं बनी। यहाँ पर नीचे वाला जो लेवल है बराबर है, लेकिन ऊपर वाला लेवल है इस तरीके से इसने क्रॉस कर दिया। अगर ऐसी कैंडल बनती हैं तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल मेरे आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा। और दूसरे मेरे जो फ्रेंड थे उसका भी मैं आंसर दे देता हूँ, उन्होंने क्या मैसेज भेजा है, एक बार वो भी देख लेता हूँ मैं। दूसरे फ्रेंड का मैसेज आया था कि यहाँ पर जो पैटर्न है, यहाँ पर पैटर्न फेल हो रहा है। तो पैटर्न 100% ऐसा तो है नहीं कि 10 में से 10 की ट्रेड विन होने वाली है, लेकिन अगर फेल होता है तो कुछ न कुछ रीज़न ज़रूर होता है। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कहाँ पर पैटर्न फेल हुआ है। यानी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है और यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल है। अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो फॉर्मेट बना है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल एकदम बिल्कुल छोटी सी ग्रीन कैंडल है, यानी थोड़ा सा ग्रीन कैंडल की बॉडी भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे दूसरी तो एकदम बहुत बड़ी है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी अगर उसके हिसाब से बात करें तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, राइट। रेड कैंडल बनने के बाद में एक ग्रीन कैंडल आई है। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा इसमें मैं लेवल बना लेता हूँ कि लेवल क्या कहाँ पर बन रहा है। यानी कि ये वाला जो लेवल, यहाँ पे एक लेवल बनेगा इसका, और बड़ी वाली जो ग्रीन कैंडल है यानी कि लेवल कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यानी कि इतनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल है। चलो नीचे वाला लेवल को हटा देते हैं कि ऊपर जो रेड कैंडल बनी वहाँ तक लेवल अपन बना लेते हैं। तो यहाँ तक ये लेवल बन गया, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल बनी है। अब यहाँ पर ऊपर वाला जो लेवल है, उस लेवल और इस लेवल के बीच में ये जो है कौन सी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद में अपने को कहाँ पर जाना था, अप डायरेक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा हो गया और अपना जो ट्रेड है यहाँ पर लॉस हो गया। तो अभी लॉस होने का रीज़न क्या है, आपको पिछला जो ट्रेंड जो है उसको देखना ज़रूरी है। कौन सा ट्रेंड देखना है, ट्रेंड में आपको ये देखना है कि जो कैंडल बनते हुए आ रही है, जैसे ग्रीन कैंडल बन रही है, तो उसकी बॉडी छोटी बड़ी होती है, लेकिन थोड़ा मैनेज होना जरूरी है। यानी कि 2 से ज़्यादा अगर हैं तो बेटर है, लेकिन 2 से अगर कम है तो ऐसी छोटी कैंडल जहाँ पर बनती है एकदम छोटी ये वाली, तो इस तरह की कैंडल को आपको अवॉइड करना है, वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये फॉर्मेट बराबर बन नहीं रहा है। अगर ये थोड़ी सी बड़ी कैंडल होती और उसके बाद में जो ये फॉर्मेट बनता तो उसके बाद में आप डेफिनेटली ट्रेड लेते, तो वह ट्रेड विन हो जाती, श्योर शॉट हो जाती। तो इस तरीके से होता है। बाकी आप डेमो में प्रैक्टिस करो, आपको 100% 99% तो आपको विन ही मिलेगी, क्योंकि मैंने भी बताया था कि विन ही मिलने वाली है। तो अभी अपन आज के पैटर्न के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आज का पैटर्न कहाँ पर वर्क कर रहा है, कहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। मैं सीधा यहाँ पे चार्ट पे आ चुका हूँ। तो दोस्तों अभी चार्ट पे
यानी कल वाले पैटर्न भी मिलेंगे तो मैं आपको वहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। और अपन आज का शॉर्ट पैटर्न 2 है। 2 को समझना जरूरी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आप 100% आप विन करोगे। कैसे विन करोगे, आपको मार्केट को ढूंढना है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को कहाँ पर ट्रेड अपने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 कैंडल्स आपको दिख रही है, यानी कि 3 कैंडल्स के बाद में एक रिजेक्शन आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला रिजेक्शन आया है। उसके बाद में आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना था, यहाँ पे छोटी सी डोजी बनी लेकिन बनी ग्रीन है। तो यहाँ पे आपका पैटर्न सामने दिख गया, कोई बात नहीं, क्लियरली पैटर्न अपन देखते हैं और क्लियरली पैटर्न को देखना जरूरी है, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी बहुत सारे पैटर्न बनेंगे। आप 100% आप यहाँ पे विनिंग कर सकते हैं। पहला पैटर्न बताया मैंने, इसी रेंज में आप देखिए, ऐसा कोई पैटर्न जहाँ पे बनता है इसी रेंज में मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। पहला यहाँ पर हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए आप, ये रेड कैंडल 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल हैं यहाँ पर देखिए आप 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद में फिर रेड कैंडल बनी। आपको रेड पे जाना था तो बिल्कुल विन हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यहाँ पर अपना टर्म्स एंड कंडीशन पूरा फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन के साथ में ये कैंडल जो है ओपन हुई है, आप देख सकते हैं ये वाली। लेकिन पैटर्न ने काम किया है, लेकिन अपना टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं होता है, तो आपको इग्नोर करना है, छोड़ देना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अपना बिल्कुल पैटर्न ने काम किया है यहाँ पर, यानी फिर भी विन ही हुआ। देखो, यानी अपने पैटर्न ने तो बिल्कुल काम किया है, लेकिन अपन अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे ना। यहाँ पर ये 3 ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी और परफेक्ट बनी, अंदर ही अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ही बनी है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है अभी मैंने आपको पहले बताया था, एक बार उसको वापस वॉच आउट करके देख लो, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं शॉर्ट हुई आपकी ट्रेड, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी, यानी शॉर्ट हो गई। यानी आप मार्केट में ढूंढोगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे ये 3 कैंडल्स बनी ग्रीन, उसके बाद में एक रेड कैंडल आई बिल्कुल, और यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, शॉर्ट हो गया आपका, 100% विन हो गया। देखो, यानी अभी मैंने कितना ट्रेड बताया, कितने डायरेक्टली विन ही हो रहे। देखो, जो भी बताया विन ही हुआ है। यहाँ पर पहला ट्रेड यहाँ पे 1 विन हो गया, 2 विन हो गया, यहाँ पे 3 विन हो गया, उसके बाद में 4 विन हो गया, यानी कि कंटिन्यू, बीच में ऐसा कोई आया ही नहीं कि विन नहीं हुआ। अगर यहाँ से लगा करके यहाँ तक आपको 4 ट्रेड मिली दोस्तों, तो और क्या चाहिए। 4 ट्रेड, वो भी शॉर्ट 4 ट्रेड मिली है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 स्टेप MTG जाके आप विन हो सकते थे। कहाँ पर? यहाँ पे मार्केट डाउन में आया, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद में आपको डाउन डायरेक्शन में जाना था, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई, आपका लॉस हो गया, लेकिन आपने MTG लिया तो यहाँ पर विन हो गया। यहाँ पर ही अभी तक यहाँ पर आपको शॉर्ट ही मिल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर और आगे देखते हैं, बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। यहाँ पर देखिए आप, अभी यहाँ पे अपना पैटर्न कहाँ पे फेल होता है ये भी समझना ज़रूरी है। यहाँ पे कंटिन्यू 3 कैंडल्स ग्रीन कैंडल हैं, उसके बाद में रेड कैंडल आई, लेकिन रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को नीचे से ब्रेकआउट कर दिया है, यानी नीचे से ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे अवॉइड करना है, यानी कि उसकी बॉडी पिछले वाली कैंडल को ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए, जो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था, इसलिए अपन ने ट्रेड नहीं लिया, राइट। और भी ढूंढ लेते हैं कहाँ पर अपना पैटर्न बन रहा है। देखिए आप, बहुत सारा पैटर्न आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आप पैटर्न दिख रहा है आपको सामने ही, यानी कि जितनी ट्रेड ढूंढेंगे उतना। यहाँ पर मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे बीच में रेड कैंडल आया, बीच में ही आपने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया, विन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है, ये रिजेक्शन आया, आपने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली, आपकी विन हो गई,
यानी कि 100% श्योर शॉट ही हो रही हैं। तो इस तरीके से और देख लेते हैं मार्केट में और कहाँ पर पैटर्न बन रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना इतनी अभी तक बताया जो भी प्रॉफिट ही था, यहाँ पर एक लॉस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मार्केट डाउन की ओर आ रहा था, डाउन की ओर आ रहा है। यहाँ पे ये एक कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी बीच में, और उसके बाद में आप डाउन की ओर जाते हैं तो आपका लॉस हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, दूसरी चीज़ आपको, अगर मार्केट ये जो ट्रेड जो आपको लेना है, एक रूल्स आपको मैंने बताया नहीं, यानी कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बीच के अंदर ही लेना है। अगर सपोर्ट पर है या रेजिस्टेंट के ऊपर है, ऐसे ना लेवल जहाँ पर भी है, अगर वहाँ पर ऐसा पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब यहाँ पर ऐसा ना लेवल है, इसीलिए यहाँ पे पैटर्न ने वर्क नहीं किया, ये ध्यान रखना है। यानी कि ऐसा ना लेवल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। मार्केट ऐसा ना लेवल को या तो ब्रेकआउट करके ऊपर जाए या नीचे बीच में रहे, तो वहाँ पर 100% श्योर शॉट ही होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये भी एक रूल्स होता है। ओके, तो अभी अपने को ट्रेड मिलता है तो मैं बिल्कुल आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा यहाँ पे। तो वेट एंड वॉच करो, मैं दूसरी करेंसी भी देख लेता हूँ, दूसरी करेंसी में जाके भी देख लेते हैं अपन एक बार। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मीन्स अपने पैटर्न में वर्क मतलब पैटर्न बना ही नहीं अपना, क्योंकि जो रेड कैंडल है वह उस ग्रीन कैंडल के अंदर ही बनना चाहिए था। तो इस तरीके से बनता है तो बिल्कुल वर्क नहीं करता है। बाकी उसके आगे जो पैटर्न बना 100% अपने पैटर्न ने वर्क किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पैटर्न बनेंगे। यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद में आपको अप डायरेक्शन के लिए जाना था और आपका 100% श्योर शॉट हो जाता, यानी कि बहुत सारे श्योर शॉट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो 3 ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल आई, उसके बाद में ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में डाउन डायरेक्शन जाना था तो आपका विन हो गया। लेकिन यहाँ पे अपना टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं होता, इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को ब्रेकआउट किया है, तो अपन ट्रेड नहीं करेंगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, यानी अपने रूल्स फॉलो होना चाहिए। जहाँ पर भी अपना रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है वहाँ पर अपन ट्रेड नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो अपन देखते हैं, यहाँ पर अभी पैटर्न बन रहा है तो मैं आपके सामने एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है आपके सामने ही, यानी ऊपर से रेड कैंडल बनते हुए आई हैं, 3 रेड कैंडल्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं, यानी कि यहाँ पे 3 रेड कैंडल्स बनी हुई हैं, उसके बाद में रिजेक्शन आया है, और ये जो रिजेक्शन है, पिछली जो कैंडल है रेड कैंडल, उसके बीच में ही इसने अपना फॉर्मेट किया है, यानी उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया है, उसके अंदर ही बनी है। तो उसके बाद में अपना रूल्स क्या कहता है कि डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है, और अपन डाउन डायरेक्शन के लिए गए और अपना यहाँ पर श्योर शॉट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी यहाँ पर अपना ट्रेड विन हो गया। तो इस तरीके से श्योर शॉट आपको मिलेगा, यानी कि अपने रूल्स अगर फॉलो हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप ट्रेड ले सकते हैं। रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और भी मैं देख लेता हूँ, अगर कहीं पैटर्न बनता है तो डेफिनेटली मैं आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि कहाँ पर अपना पैटर्न बन रहा है। देखते हैं, अगर यहाँ अपना पैटर्न बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्लोजिंग को देखने के बाद ही ट्रेड लेंगे। तो हाँ, यहाँ पर अपना रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, देख सकते हैं आप, पैटर्न बना है लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यानी आपको ट्रेड यहाँ पर क्यों नहीं लेना, उसका रीजन देखिए। ये जो कैंडल बनी है गैप अप के साथ में ओपन हुई है, राइट, यानी ये वाली जो पिछली वाली कैंडल है उसके बाद में रिजेक्शन आया, यानी यहाँ पे पैटर्न तो वर्क कर रहा है लेकिन अपना टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है,
ये गैप अप के साथ में ओपन हुई, इसलिए अपन यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऐसी जगह पे अपने को अवॉइड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ डाउन डायरेक्शन में। अभी मैंने आपके सामने एक यहाँ पर डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। पहले यहाँ पर अपने टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। यानी 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल होना चाहिए, तो बिल्कुल 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल दिख रहा है। उसके बाद में रिजेक्शन आना चाहिए, तो बिल्कुल रिजेक्शन आया है। इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये वाला जो कि फॉर्मेट करके दिखाएंगे तो क्लियरली समझ में आएगा। यानी यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, रिजेक्शन आना चाहिए, तो बिल्कुल रिजेक्शन आया, यानी ये वाला रिजेक्शन। और ये जो कैंडल है इसके बीच में ही बनी, बिल्कुल बीच में ही बनी है, ठीक है। उसके बाद में अपने को डाउन डायरेक्शन के लिए जाना था, तो यहाँ पर विन हो गया श्योर शॉट। यानी इस तरीके से आपको बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ आपको वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पर मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली है। यहाँ पर पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार। यानी 3 या 3 से ज़्यादा रेड कैंडल होना चाहिए, जो बिल्कुल रेड कैंडल है। उसके बाद में रिजेक्शन आना चाहिए, तो बिल्कुल रिजेक्शन आया है, ग्रीन कैंडल बना है, और पिछली वाली जो कैंडल है उसके अंदर ही बना है। उसके बाद में आपको डाउन डायरेक्शन के लिए जाना है, तो बिल्कुल डाउन डायरेक्शन के लिए गए अपन, और यहाँ पर श्योर शॉट हो गया। तो इस तरीके से आप दोस्तों ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली विनिंग का रेशियो है वह बढ़ जाएगा और प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इस तरीके से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो आज का श्योर शॉट 2 पैटर्न कैसा लगा आपको, इसके ऊपर आप वर्क करो, डेमो के अंदर प्रैक्टिस करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करो। इसी के साथ में आज के सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।